लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। सरकार लगातार भाग रही थी और मैंने आप में से कई साथियों को शायद याद होगा, मैंने सत्र शुरू होने से 3 दिन पहले ये चीज कह दी थी कि रण छोड़ पार्टी की सरकार है। चूंकि लगातार कानून व्यवस्था पे प्रश्न उठ रहे थे, भर्ती घोटालों पे बातें आ रही थी, उन सारे विषय, किसानों के विषय में चीजें आ रही थी, उन सभी चीजों से बचने के लिए सरकार इस सदन से भागेगी। और प्रेमचंद अग्रवाल का यह बयान हाउस में बहुत ही आपत्तिजनक है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई वीआईपी था ही नहीं। आप खुद कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम जानकारी कर रहे हैं। लड़की ने मरने से पहले जो व्हाट्सएप चैटिंग की है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है, जिसमें वो खुद कह रहे कि एक वीआईपी को विशेष सुविधा देने के नाम पर मुझको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद भी एक जिम्मेदार मंत्री का ये बयान हाउस में देना शर्मनाक है, मैं ये मानता हूं। विपक्ष और देश की, प्रदेश की जनता ये सोच रही थी कि शायद सरकार इस बार ये कहेगी कि हम पूरी ताकत लगा के भी वीआईपी का नाम सामने लेके आएंगे और अंकिता को न्याय दिलाएंगे। हमें उम्मीद थी कि सरकार डीजीपी के खिलाफ लिए गए निर्णय को सदन में बोलेगी, वो बताएगी कि किसकी कमी थी कि आतंकवादी उत्तराखंड में हरिद्वार में लंबे समय से रह रहे थे और हमारी पुलिस की जानकारी में नहीं था। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो गोलाबारी की और जिसमें एक देश प्रमुख की पत्नी मरी, हमको लगता था उसमें भी कुछ जवाब आएगा, वो नहीं आया। केदार भंडारी बिना एफआईआर के कस्टडी में ले गया और कहां है, इस बारे में कुछ जानकारी मिलेगी, ये जनता जानना चाहती थी। 4 साल की बेटी के संग दुष्कर्म, इस प्रदेश में पिछले 8 महीने में 269 महिलाओं का अपहरण, 139 हत्याएं, 139 हत्याएं, उसके अलावा 5054 दुष्कर्म के मामले, 554 दुष्कर्म के मामले। और जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है 2021 की, वो और ज्यादा शर्मनाक है। हमने सोचा था इसमें भी कोई वक्तव्य हाउस में आएगा, जिसमें ये कहा गया कि पिछले वर्ष 2021 में 3431 महिला उत्पीड़न के मामले सामने आए। और जो सबसे ज्यादा शर्मनाक बात थी, जिसमें सरकार घिर रही थी, उस रिपोर्ट में यह साफ साफ कहा गया है कि उत्तराखंड में प्रत्येक दिन एक महिला के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। लेकिन इन किसी भी मुद्दों पे सरकार बोलते हुए नहीं आई दिखी। सरकार के मंत्रियों की जान खतरे में है, लेकिन डीजीपी को बचाने के लिए सरकार पूरे जतन कर रही है। जहां अंकिता का केस है, केदार का केस है, पुलिस लाइन में एक बुजुर्ग को सरेआम लूट लिया जाता, जहां पूरा पुलिस बल रहता, पूरी ताकत रहती है। अंकिता के सबूत मिटाने में मैं तो अधिकारियों को भी दोषी मानता हूं। जिस डीएम ने पहले बयान दिया कि सरकार के कहने पे डोजर चला, बाद में उसने अपना बयान बदला, उसको भी, उससे भी कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। जिस अधिकारी ने बयान दिया कि फॉरेंसिक जांच के लिए जरूरी तथ्य जुटा लिए गए हैं, और बाद में उसने एफिडेविट जो कोर्ट में दिया है कि साहब डोजर चल गया, आग लग गई और हम तथ्य नहीं जुटा पाए, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। उस विषय में शायद कोई प्रकाश डालेंगे, विधानसभा में हमारा सोचना था, वो नहीं हुआ। विधेयक 14 हो हल्ले में पास हो गए और विपक्ष ने कोई कमी नहीं करी। कोई साथी मुझसे कह रहे थे भाई विपक्ष ने क्या किया, 619 प्रश्न लगे थे, 619।
लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि विपक्ष के साथियों के जो प्रश्न हैं जनता से जुड़े हुए वो सदन में उठ सके, उन पर बातचीत हो सके। खुद मुख्यमंत्री ने इस सदन को गंभीरता से नहीं लिया। सदन से ज्यादा महत्वपूर्ण उनको दिल्ली के एमसीडी के चुनाव लगे और वो सदन के दोनों दिन थोड़ी थोड़ी देर अपनी उपस्थिति दर्ज करा के दिल्ली भाग गए, प्रचार में चले गए और एक ऐसे व्यक्ति को जवाब देने के लिए नियुक्त कर गए जो खुद सवालों के घेरे में हैं, जिनने अध्यक्ष रहते हुए बैकडोर भर्ती में जिनका नाम है करते हुए, और नाम ही नहीं है, जो विधानसभा से एफिडेविट गया है कि वित्त विभाग और कार्मिक विभाग सचिवालय ने घोर आपत्तियां दर्ज की थी। तो जब माननीय मंत्री जी अध्यक्ष पद छोड़ के दोबारा चुनाव के बाद वित्त विभाग के मंत्री बने, तो जिस फाइल को करने से वित्त विभाग पूर्व में मना कर चुका था, उसी फाइल को सबसे पहले किया। ये संगठित अपराध है। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद सवालों के घेरे में था, उस व्यक्ति को विपक्ष के सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये बहुत ही चिंता का मामला है, चिंताजनक बात है। दूसरा, मैं जो रितु खंडूरी जी का बयान था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था और लोकतंत्र के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनका ये कहना कि जनता की गाड़ी कमाई से सत्र चलता है, मैं मानता हूं, लेकिन वो सत्र केवल सरकार के मनमानी करके प्रस्ताव पास करने के लिए या बिल पास करने के लिए नहीं है। वो पैसा जनता की समस्याओं के निदान के लिए खर्च होता है और विधानसभा की कार्रवाई इसलिए चलती है कि चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो कानूनी प्रक्रिया से रिलेटेड हो, चाहे वो विकास से संबंधित हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, इन सभी विषयों पर, चाहे वो काश्तकारों की, किसानों की समस्याएं हो, चाहे वो मजदूरों की समस्या हो, इन समस्याओं के विषय में विधानसभा में चर्चा हो सके और उनका समाधान हो। लेकिन बीजेपी का रुख उस ओर को नहीं है। जो विधेयक पास कर रहे हैं उसमें भी मेरा ये कहना है कि विधायकों को, जो खासकर जो विपक्ष के विधायक हैं, उनको उसकी प्रतियां विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद दी जा रही हैं, जो एक गलत परंपरा है। क्योंकि जिस विधेयक पर चर्चा होनी है, कम से कम 24 घंटे पहले उसकी प्रतियां सम्मानित विधायक जनों को मिल जानी चाहिए, ताकि उसका अध्ययन करके सही से वो चर्चा में भाग ले सके। और सरकार जो नहीं दे रही है उसके पीछे नियत भी यही है कि हो हल्ले में, हंगामे के बीच में बिना चर्चा के प्रस्ताव पास हो जाए। और इसी तरीके से वो प्रस्ताव भी पास हुआ था, वो बिल पे पास हुआ था जिसका जिक्र मैंने कुछ दिन पहले आपसे किया था, जिसमें शहीद सैनिकों की पत्नी और परिवारजनों को जो मिलने वाली 10 लाख की धनराशि थी, उसको 5 मार्च 2014 के बाद दिया जाए। ये प्रस्ताव भी इसी तरीके से हो हल्ले में गया, जिसके विरोध में अब लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो सरकार हर वो गलत काम हो हल्ले में करती है जो समाज के हित में नहीं है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। कानून व्यवस्था के विषय में गुच्चू पानी में जो व्यक्ति को मारा गया, उसके अलावा 15 साल की एक बेटी के ऊपर गोली चल गई सत्र के टाइम पे। 4 साल की बच्ची के संग बलात्कार उसका पिता का मित्र कर दे रहा है। 2.5 साल की बच्ची का बलात्कार उधम सिंह नगर में हुआ। अंकिता के संग जो हुआ आपसे छिपा नहीं है। पिंकी के संग जो हुआ आपसे छिपा नहीं है। भिक्या सेन में जगदीश आर्या मर्डर केस जो हुआ है, उसमें सरकार की तरफ से कोई मदद उस परिवार को नहीं की गई। ये सारे ऐसे विषय हैं जिसको लेकर हमारी चिंता है। और मैं फिर कहता हूं कि रणछोड़ पार्टी की सरकार है और विपक्ष का जो आरोप था उसको आज सरकार ने सदन से भागकर साबित कर दिया है कि वो विपक्ष पत्रकार बंधुओं और जनता के प्रश्नों का जवाब देने की स्थिति में नहीं थे, बैकफुट में है। कानून व्यवस्था बुरी तरह से
चरमराई हुई है और विपक्ष के मजबूत इरादों के सामने प्रचंड बहुमत वाली सरकार घबराहट में दिखाई दे रही थी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।